आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन करना है। का दिया गया है अनुलेखन, खा दिया गया है बहुरूपता, गा दिया गया है स्थानांतरण तथा गा दिया गया है जैव सूचना विज्ञान। तो हम यहाँ पे बात करें पहले का की, जो कि क्या दे रखा है, हमें अनुलेखन दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुलेखन। तो जो ये अनुलेखन होता है, अनुलेखन में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है या जिसको हम क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए, ये अणु का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए अणु का संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है। क्या होता है? इसका संश्लेषण होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। इस क्रिया में डीएनए का एक खंड सांचे के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? डीएनए का एक खंड होता है जो क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इस क्रिया में क्या किया जाता है, डीएनए का एक खंड प्रयोग में लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में कहाँ होती है? जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है ये कहाँ की, कोशिका के केंद्रक में होती है। और केंद्रक में कब होती है? कोशिका चक्र के अंतर अवस्था की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। तो जो कोशिका चक्र की अंतर अवस्था होती है, क्या होती है? कोशिका चक्र की अंतर अवस्था। इसमें जो G1 तथा G2 अवस्था होती है, उप अवस्था, इनमें ये अनुलेखन की क्रिया होती है। तो अब क्या होता है, जब अनुलेखन की क्रिया होती है तो इसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व इससे जुड़ा विशेष सिग्मा कारक क्या होता है, इनकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जो आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज तथा इससे जुड़ा विशेष सिग्मा कारक क्या होता है, यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा क्या होता है, डीएनए सांचा, जिसका क्या है, अनुलेखन होना है। तो जो दूसरा क्या होता है, डीएनए का सांचा भी क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, जिसका क्या होना होता है, अनुलेखन होना होता है। 4 प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज में लाए जाते हैं, ये प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि क्या क्या है, एटीपी, एडीपी, सॉरी जीटीपी, एटीपी के बाद कौन सा है, जीटीपी। तो यहाँ पे क्या क्या लाया जाता है, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी तथा सीटीपी। ये 4 प्रकार के क्या लाए जाते हैं, यहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। और चौथा क्या आता है, जो धातु आयन होता है, जैसे मैग्नीशियम +2, तो ये भी क्या लाए जाते हैं, यहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं। हम बात करें यहाँ पे, जो खा दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, बहुरूपता। तो जो बहुरूपता होती है ये क्या होती है, जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन आनुवांशिक होता है। क्या होता है? जो उत्परिवर्तन होता है जनन कोशिकाओं में वो क्या होता है, आनुवांशिक होता है। विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे सामान्य रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं। तो क्या होता है, जो विकल्पी डीएनए अनुक्रम होता है, मतलब क्या होता है, जब डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आ जा रहा है, क्या आ जाता है, बदलाव आता है या परिवर्तन आता है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और विकल्पी अनुक्रम भिन्नता, जिसे सामान्य रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं। मानव जनसंख्या में 0.01 अधिक आवृत्ति में एक स्थल में असंगति मिलने से होती है। तो क्या होता है कि जो मानव जाति होती है, जनसंख्या में क्या होता है, 99.9% जो रूप होता है वो क्या होता है, सब में सामान्य होता है, मतलब सब में क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन जो 0.1% होता है, इसी में क्या होती है, भिन्नता होती है। क्या होती है, भिन्नता होती है। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है, क्या मिलता है, यदि जो एक वंशागत उत्परिवर्तन होता है वो जनसंख्या में क्या मिलता है, उच्च आवृत्ति में मिलता है, तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं।
तो इसे क्या कहा जाता है? डीएनए बहुरूपता कहा जाता है। इसकी संभावना असंकेती या निरर्थक डीएनए अनुक्रम में अधिक होती है। तो जो असंकेती डीएनए होते हैं या जो निरर्थक डीएनए होते हैं उनमें क्या होती है? इसकी संभावना अधिक होती है। क्या होती है? इसकी संभावना उनमें अधिक होती है। अब हम बात करें, जो हमें यहाँ पे क्या दिया गया था? गा दिया गया था। ये दिया गया था स्थानांतरण। क्या दिया गया था? स्थानांतरण। तो स्थानांतरण जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला के अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। जो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइडों का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, मतलब जो अमीनो अम्ल होते हैं उनकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या बदल जाते हैं? इनमें बदल जाते हैं। तो इनमें बदलने की ये क्रिया ही क्या कहलाती है? स्थानांतरण या अनुवादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवादन या स्थानांतरण कहलाती है। तो इसमें होता क्या है कि अमीनो अम्लों का सबसे सक्रियण, जो अमीनो अम्ल होते हैं पहले उनको क्या किया जाता है? सक्रिय किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? दूसरा, ये पहला था। दूसरा क्या किया जाता है कि जो टीआरएनए होता है या स्थानांतरण आरएनए होता है, ये अणुओं से सक्रिय अमीनो अम्ल संलग्न होकर अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करता है? सक्रिय अमीनो अम्ल के साथ संलग्न होता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं, इन अमीनो अम्ल के साथ क्या होता है? संलग्न होता है तथा क्या करता है? अमीनो एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अमीनो एसिड का निर्माण करता है। इसके बाद क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम में जुड़ना होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है? राइबोसोम के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? राइबोसोम के साथ। इसके बाद क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है? समारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? समारंभन होता है। मतलब ये क्या होती है? आरंभ हो जाती है। और इसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है। और इसके बाद क्या होता है? समारंभन होने के बाद समापन होता है। तो समारंभ तथा समापन करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? विशिष्ट कूट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कूट पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैव सूचना विज्ञान की, जो कि क्या दिया गया था? हमें घा दिया गया था। क्या दिया गया था? जैव सूचना विज्ञान। तो जो जैव सूचना विज्ञान होती है, यह जीव विज्ञान का एक नया कार्य क्षेत्र है। क्या है? यह जीव विज्ञान का एक नया कार्य क्षेत्र है। इसमें मानव आनुवांशिक आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है। तो जो मानव के आनुवांशिक आंकड़े हैं, क्या है? मानव के आनुवांशिक आंकड़े, इनका क्या किया जाता है? यहाँ पे इनका संग्रह किया जाता है। मतलब इनको क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है तथा इसके बाद क्या किया जाता है? इसका विश्लेषण किया जाता है। संग्रहित करने के बाद क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। जीनोम के आनुवांशिक व भौतिक नक्शे तैयार किए जाते हैं। तो जीनोम के क्या किए जाते हैं? जो नक्शे होते हैं, भौतिक एवं आनुवांशिक जो नक्शे होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। इसमें डीएनए अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध करना आदि सम्मिलित है। तो जो डीएनए के अनुक्रम होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए के अनुक्रम। इन डीएनए के अनुक्रमों को क्या किया जाता है? पंक्तिबद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? पंक्तिबद्ध किया जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।